भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने अध्यक्ष के पद का अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पाया। अगर राहुल गांधी जी वायनाड से सांसद हो सकते हैं तो लगभग 2 किलोमीटर दूर आप बाहरी प्रत्याशी को नहीं भूल सकते। और अधिकांश हमारे पूरे भारत में सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ बेरोजगारी का है। रोजगार के कोई साधन नहीं है। नाकार आदमी तुम ना घर में बैठ के तुम खुआ दे। कांग्रेस ने अभी पिछले 2018 में बेरोजगारों के लिए 4000 रुपए भत्ता देने की घोषणा 15 महीने की सरकार में 15 महीने में एक युवा को नहीं मिला भत्ता। अगर डॉक्टर रामकृष्ण कुशमरिया ने अपने छोटे भाई लखन पटेल को सौंपा है और लखन पटेल के नेतृत्व में पथरिया विधानसभा विकास की ओर अग्रसर होगी। ये तो बात तय है कि पथरिया में बहुजन समाज पार्टी और राम भाई की आंधी है, क्योंकि हमने देखा कि कांग्रेस ने भी बागियों के सामने घुटने टेके और कहीं बीजेपी ने भी बागियों के सामने घुटने टेके। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और इस समय हम खड़े हुए मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाले पथरिया क्षेत्र में चुनाव पर कर रहे हैं चर्चा। 230 विधानसभा के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए मतदाता करेंगे मतदान 17 नवंबर को और उसी की तैयारी इस समय चल रही है। पार्टियों के अपने अपने वादे हैं और अपने अपने दावे हैं। हम चुनाव पर चर्चा करेंगे, जानेंगे क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव के मैदान में है पार्टियां और मतदाताओं का आखिर मन क्या है। और इसी विषय को लेकर हम पथरिया में जो विधानसभा 54 में हम खड़े हुए हैं, हम चर्चा करेंगे यहाँ पर आखिर मुद्दे क्या हैं। विशेष रूप से हम शुभारंभ करते हैं यहाँ से। हमारे साथ खड़े हुए हैं कांग्रेस के एक नेता नथवंत सिंह जी, स्वागत आपका। किस प्रकार के मुद्दों को लेकर आप मैदान में हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ बेरोजगारी का है। रोजगार के कोई साधन नहीं है। नौजवान जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो पता चलता है कि किसी धन्ना सेठ का बेटा पटवारी बन गया, कोई और नौकरी पा गया। मजदूरों के लिए भी कोई काम नहीं। यहाँ सोयाबीन प्लांट खुला था लेकिन बंद पड़ा। किसी भी व्यक्ति ने बेरोजगारी के बारे में आज तक कोई काम नहीं किया। और महंगाई दूसरा मुद्दा हमारा। महंगाई, आज जो 40,000 की मोटरसाइकिल मिलती थी वो 1.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल मिलने लगी। 800 रुपये का जो तेल का टीन मिलता था खाने का, आज 2500 रुपये का मिल रहा है। चारों तरफ महंगाई है। गरीब आदमी महंगाई से बेहाल है। महंगाई और बेरोजगारी ये मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे पास में यहाँ पर नेता हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस के जो नेता हैं वो मुद्दा बता रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी। क्या कोई बेरोजगारी नहीं है। अब भाई सब कोरदा का तो 350 रुपया में भी मजदूर नहीं मिले। सब किसान है, पूछ लो भैया 300 रुपया में मजदूर मिलेगा? नहीं मिले। सब हार्वेस्टरों से कटवा रहे हैं। आप कह रहे मोटरसाइकिल है, आप पिछले 7 वर्षों का रिकॉर्ड देख लो। मोटरसाइकिलों की बिक्री कब बढ़ी? अभी इकोनॉमी ज़्यादा है, अभी इकोनॉमी में बूम है, अभी मोटरसाइकिलें ज़्यादा बिक रही। अब रहा पहले किसानों की ज़मीन है 1 लाख रुपए की एकड़ मिल रही थी, अब 7.5-10 लाख रुपए की एकड़ असंचित कोई भी कहूँ की ज़मीन मिल जाए 10 लाख रुपए एकड़ से कम में। भाई जो बेरोजगारी जिनको कहना, जिनको कुछ नहीं करना, सबको लाने कुछ नहीं करना। नाकार आदमी तुम ना घर में बैठ के तुम खुआ दे। जाना ही नहीं। कांग्रेस ने अभी पिछले 2018 में बेरोजगारों के लिए 4000 रुपए भत्ता देने की घोषणा 15 महीने की सरकार में 15 महीने में एक युवा को नहीं मिला भत्ता। अगर घोषणा है, घोषणा ही रहती है। बेरोजगारी होती तो भत्ता देते, बेरोजगारी नहीं तो कहाँ से भत्ता देते। अब हम बात करेंगे यहाँ पे बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधित्व करने वाले यहाँ पर नेता हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे क्या मुद्दा होगा इस समय चुनाव। पथरिया जो क्षेत्र रहा है, जो शुरू से बहुत पिछड़ा क्षेत्र रहा है, क्योंकि इसके पहले मध्य प्रदेश में वो पथरिया में कांग्रेस के विधायक थे, फिर इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लगातार विधायक बने, लेकिन वास्तव में विकास किसी ने नहीं करा, न विकास हुआ है। इतना पिछड़ा क्षेत्र रहा है, आप कहीं भी जाके देखो तो वास्तव में पथरिया पिछड़ा क्षेत्र रहा है। लेकिन जैसे ही 5 साल पहले यहाँ से विधायक रामबाई सिंह जी विधायक बनी और उनका एक जो नारा था और एक जो उनकी सोच थी, वो सोच ही केवल विकास से शुरू हुई। अब विकास के भी उनने ऐसी लाइन लगा दी कि आप देखें पथरिया में 2 पुल, लगभग 64 रोडें। नगर परिषद अपना बटियागढ़ क्षेत्र विकास की दृष्टि से के वहाँ नगर परिषद होगा तो विकास अधिक होगा। फिर इसके बाद आप जाएं तो पथरिया महाविद्यालय में विश्व बैंक से 9 लाख रुपए की बिल्डिंग आई है, 3.5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग विश्व बैंक से आई है। आप देखेंगे बटियागढ़ में महाविद्यालय, पथरिया में तहसील बिल्डिंग का फिर से निर्माण, SDM कार्यालय, अन्य प्रकार के मतलब केवल विकास की ही बात उन्होंने कही और उनकी सोच रही। तो ऐसा नहीं है
कि 5 साल में विकास पूरे हो गए हैं। जो 70 साल का पिछड़ा हुआ अपना क्षेत्र है वो 5 साल में पूरा नहीं हो पाया, कुछ कमियां रह गई हैं, जिसके लिए 5 साल और जो आएंगे, आगामी 5 साल रहेंगे, उसमें भी जो जब कमियां पूरी होंगी तब हमारा पथरिया एक लेवल में आएगा और जो एक पिछड़ापन रहा है ये दूर होगा। बात सबने अपने अपने वादे किए हैं, दावे किए हैं, विकास की बात की है, और अब हम बात करते हैं उस मुद्दे को लेकर जो विशेष रूप से छाया था पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान। बागियों का मुद्दा जो था बहुत जबरदस्त था और जिसका किसी को लाभ हुआ था, किसी को हानि हुई। क्या इस बार भी कुछ अलग स्थिति नजर आ रही है? कस्में भी हो रही हैं और वादे भी हो रहे हैं। क्या डर सता रहा था कि फिर कहीं कुछ ना हो जाए? ये डर हम लोगों को नहीं सता रहा था। हम जितने भी प्रत्याशी थे सब एक थे, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता थे जो बूथ पे लड़ाई लड़ते हैं उनके मन में डर ये था कि कहीं ना कहीं चूक ना हो जाए, कि प्रत्याशियों में कोई फिर से विद्रोही पैदा ना हो जाए, इसलिए उनमें ये चिंता थी। और उस चिंता को हम लोगों ने माता जी के दरबार में दूर किया है, शपथ ली है, और निश्चित मानिए कि सब लोग उस पर कायम रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी हम बात करेंगे। पिछली बार बगावत ईश्वर को भारतीय जनता पार्टी ने भी वोटें दी और अब मना लिया गया है रामकृष्ण कुसमरिया। क्या कहेंगे? अभी भी कुछ है कि वैसे ही करेंगे? सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, आप हमें एक बार बताओ, जो भारतीय जनता पार्टी से रूठ के गया वो पुनः वापस भारतीय जनता पार्टी में। माननीय कल्याण सिंह जी भी एक समय भारतीय जनता पार्टी से रूठ के लग गए, फिर वो रोए और पुनः भारतीय जनता पार्टी में। माननीय उमा भारती जी भी भारतीय जनता पार्टी से दूर हुई, प्रहलाद पटेल जी, लेकिन पुनः भारतीय, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक स्वाभिमानी पार्टी है, इसका कार्यकर्ता स्वाभिमानी है। अन्य पार्टी में उसकी कीमत है ही नहीं, वो अपने स्वाभिमान से खिलवाड़ कर ही नहीं सकता। वो किसी पार्टी में जाएगा, साल 2-3 साल में 6 महीना बाद वो पुनः अपने घर पे आ जाएगा, जैसे उड़ी जहाज का पंछी फिर जहाज पे आवे। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो जहाज का पंछी, और जहाज पे ही वापस आता है और जहाज को आगे बढ़ाता है। पथरिया में जहाँ कुछ ज्यादा है नहीं, इसलिए बड़े भाई राम ने अपने छोटे भाई लखन को पथरिया के विकास को आगे ले जाने का काम डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया ने अपने छोटे भाई लखन पटेल को सौंपा है, और लखन पटेल के नेतृत्व में पथरिया विधानसभा विकास की ओर अग्रसर होगी। ये 5 वर्ष लग गए राम को मनाने में, क्या कहाँ 5 वर्ष भैया? ज्योतिरादित्य जी को लेके आ गए, 5 वर्ष कहाँ लगे? 2 वर्ष हो गए। आधी सी कांग्रेस लेके आ गए, बाबा जी खुद कहते हैं कि हम आधी सी कांग्रेस लेके आ गए भाजपा में। बाबा जी गए थे वहाँ से, माननीय सिंधिया जी को साथ लेकर आए और आने के बाद सरकार बनाई, और अब फिर एक बार डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया के आशीर्वाद से प्रदेश में भी और पथरिया में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पथरिया विधानसभा और पूरे प्रदेश को विकास की ओर अग्रसर करेगी। जैसा कि कांग्रेस भयभीत है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि कुसमरिया जी नाराज है, कुसमरिया जी बिल्कुल नाराज नहीं है। तन मन धन से बाकायदा पार्टी का काम कर रहे हैं, उत्साहित होकर आगे हो। ये पथरिया तो ठीक है, अन्य विधानसभाएं भी बाकायदा वो जिताएंगे, और इसी से भयभीत होकर ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि कुसमरिया जी नाराज है। वो कोई नाराज नहीं है, पर ये पार्टी का काम कर रहे हैं और पथरिया को जिताने में उनका हाथ रहेगा। बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता क्या कहेंगे आप? देखो, ये तो बात तय है कि पथरिया में बहुजन समाज पार्टी और राम भाई की आंधी है, क्योंकि हमने देखा कि कांग्रेस ने भी बागियों के सामने घुटने टेके और कहीं बीजेपी ने भी बागियों के सामने घुटने टेके, कहीं भारतीय जनता पार्टी भी कुसमरिया जी जैसे लोगों को मनाने जा रही है और कांग्रेस भी घुटने टेक के बागियों को टिकट दे रही है। तो ये बात इनके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के भय से ही ये बात स्पष्ट होती है कि बहुजन समाज पार्टी की पथरिया में आंधी है, और चाहे गठबंधन ये लोग कर लें या कुछ कर लें या किसी को मना लें, लेकिन इनके जो मन से हैं वो पूरे कभी नहीं होंगे। क्या कहेंगे इस संबंध में? भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी का दोनों का गठजोड़ है। बीएसपी भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी इकाई है। नगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने अध्यक्ष के पद का अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पाया। बीएसपी और बीएसपी दोनों ने मिलकर नगर पालिका में सरकार बनाने की कोशिश की थी। भारतीय जनता पार्टी छल और बल की ताकत पर चुनाव लड़ना चाहती है। वास्तव में मुद्दा क्षेत्रीयता और बाहरी व्यक्ति के बीच में है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो हमारी विधानसभा का मतदाता तक नहीं है।
उसको जिस व्यक्ति को खुद की वोट को खुद को डालने का अधिकार ना हो, प्रजातंत्र में शायद उसे किसी दूसरे की वोट को मांगने का अधिकार नहीं है। स्थानीय का कोई मुद्दा नहीं है, स्थानीय का कोई मुद्दा यहाँ नहीं है, विकास का मुद्दा है, यहाँ नियति का मुद्दा है। माननीय अध्यक्ष जी वरिष्ठ हैं हमारे, अगर राहुल गांधी जी वायनाड से सांसद हो सकते हैं तो लगभग 2 किलोमीटर दूर आप बाहरी प्रत्याशी को नहीं भूल सकते। और अधिकांश हमारे पूरे भारत है वो छोड़कर माननीय राहुल गांधी जी को ही पता था कि वायनाड के अलावा कहीं से कहीं से जीत ही नहीं सकते। तुष्टिकरण की राजनीति थी वहाँ, इसलिए वो जीत गए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति की है, हमेशा हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2000 जब बाबा जी, उसके पहले भी सरकारें आई और माननीय लखन जी रहे, तो लगभग 4000 करोड़ के काम बथरिया विधानसभा में चले हैं। लगभग 5 बड़ी बड़ी परियोजनाएं, उससे बेरोजगारी भी खत्म हो रही है। आज फूड प्रोसेसिंग की 2 यूनिट है, एक तो इन्हीं के वार्ड में है, शायद भूपेन भैया है हमारे, वो टमाटर का केचप बना रहे हैं, एक बोतराई में लगी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव हुआ कि आज 2 बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ से उठ करके स्टार्टअप लेकर के आगे भविष्य में आगे जाएंगी। ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है, उसका नेता कर सकता है, उसका नेतृत्व कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए ये सब मुद्दे बेमानी है, यहाँ सिर्फ विकास जीतेगा और कोई इसमें कुछ हाथ नहीं लगा सकता। रही बात प्रत्याशी की बाहरी है, ये सब मतलब भ्रम फैलाया जा रहा है। आप देखिए प्रदेश में उठाइए, प्रदेश की इकलौती विधानसभा है पथरिया, जहां एक भी व्यक्ति ने विरोध नहीं किया कि लखन पटेल की टिकट के संबंध में। सबसे पहली सूची में पथरिया विधानसभा की टिकट हुई थी, और एक व्यक्ति आप बता दो प्रदेश में कि पथरिया विधानसभा इकलौती है जहां ये मुद्दा कहीं नहीं रहा, किसी ने विरोध किया हो। अपने अपने वादे हैं, अपने अपने दावे हैं। 17 नवंबर को होगा मतदान। 2,32,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग, और फिर आएगा परिणाम। इस बार किसकी सरकार बनती है, किसको मिलता है ताज और किसको मिलता है बनवास, आने वाला वक्त बताएगा। मिलते हैं फिर एक नई डिबेट में, नए समाचार के साथ, नए व्यक्तित्व के साथ, नई चर्चा के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।